हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय चौथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चौथी अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग मैं सृष्टि के आदि काल में सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र इच्छावाकु के प्रति कहा था। इस तरह यह योग परंपरा से चला आ रहा है, परंतु अब ये योग लुप्त सा होता जा रहा है। लेकिन अर्जुन, तू मेरा मित्र है, इसीलिए मैं तुझे फिर से कहूँगा। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपका जन्म तो अब हुआ है, सूर्य तो आदिकाल से है, तो आपने सूर्य के प्रति कैसे इस योग को कहा? इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तेरे एवं मेरे बहुत से जन्म इससे पहले हो चुके हैं, जिन्हें मैं तो जानता हूँ पर तू नहीं जानता। मेरा जन्म प्रकृति के अधीन नहीं है। अजन्मा होने पर भी मैं प्रकृति के अपने अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। अर्जुन, जब जब धर्मों की हानि होती है और जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है, तब तब अर्जुन मैं साकार रूप से प्रकट होता हूँ और अपने भक्तों का उद्धार एवं धर्म की स्थापना करता हूँ। मेरे जन्म एवं कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार अर्जुन जो मुझको तत्व से जान लेता है, वो जन्म मरण के पार हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, ऐसे बहुत से मेरे भक्त हैं जो रोग, द्वेष, भय, क्रोध से रहित हैं और मेरे लिए आश्रित हैं, ज्ञान के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुके हैं। परंतु अर्जुन, जो मेरे तथ्य को नहीं जानते और फल की इच्छा चाहने वाले देवताओं की पूजन करते हैं, उनको फल की सिद्धि तो शीघ्र ही मिल जाती है और वो नाशवान फल की प्राप्ति भी शीघ्र कर लेते हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात जन्म मरण से पार होकर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अर्जुन, तू मेरा भजन कर। अर्जुन, ये 4 वर्ण गुणों एवं कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म के अनुसार मैंने ही इन्हें रचे हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझको अलग ही जान। सारी सृष्टि को रचने वाले मैं ही हूँ, पर फिर भी मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पर्धा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझको बांधते नहीं हैं। इसी प्रकार अर्जुन, ज्ञानी मुझको तथ्य से जानकर ज्ञान की इच्छा का त्याग करके कर्म से नहीं बंधते। अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह भली भांति मैं तुझसे कहूँगा, जिससे तू कर्म के तत्वों को जानकर इस संसार के बंधन से पार हो जाएगा। अर्जुन, कर्मों की गति अति गहन है, इसीलिए तू कर्म, अकर्म, निश्चित कर्म यानी विकर्म क्या है, इनको तत्वों से जान। अर्जुन, जो कार्य फल की इच्छा, ममता एवं आसक्ति और अहंकार से कर्ता मानकर करेगा, ऐसे कर्म बंधन में मनुष्य को बांधेगा और यह कर्म ही कहलाएगा। और इसके विपरीत फल की इच्छा, ममता, आसक्ति एवं अहंकार को त्याग करके करेगा तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा, जो कि मनुष्य को इस संसार रूपी नदिया से पार करने की और निषेध कर्म यानी कि विकर्म जैसे दूसरे का धन हरना, स्त्री हरण, भूमि हरण, दूसरे को दुख देना, दूसरे के हित को ना देखना, सिर्फ अपने हित को देखना और दूसरे का नुकसान करना, ऐसे सब कर्म विकर्म हैं, जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन, कुछ लोग तो दर्व योग करने वाले होते हैं और कुछ लोग तो तप यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ प्राणों को प्राणों में हवन करने वाले होते हैं। यह सभी यज्ञ को जानने वाले, ये सब अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा के अनुभव का प्राप्त करते हैं, अर्थात परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। फल की इच्छा से यज्ञ करने वाले मनुष्य तो मनुष्य लोक में ही सुख नहीं है, तो परलोक में कैसे सुखकारी होंगे? अर्जुन, इसलिए अर्जुन, तू किसी तथ्य ज्ञानी महापुरुष के चरणों में अपने को अर्पित कर और जिज्ञासु बनकर प्रश्न कर। वो तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तथ्य ज्ञान के बाद तुझे मोह उत्पन्न नहीं होगा और तुम में समता आ जाएगी। सब में मुझ में परमात्मा को ही देखेगा। अर्जुन, अगर तू सब पापियों से भी पापी है तो तू ज्ञान रूपी नौका
द्वार पार हो जाएगा। अर्जुन, जिस तरह अग्नि सब लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, इस तरह तेरे से सब पाप ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हो जाएंगे और तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, जो विवेकहीन और जिनको मुझ में श्रद्धा नहीं है, उनके लिए तो ये संसार ही सुखदायी नहीं है, पर लोक कैसे सुखदायी होगा। अर्जुन, जिनको मुझ में परमात्मा पूर्ण विश्वास है और जो मेरे शरण में है, उनको कोई कर्म नहीं बांध सकता। इसीलिए अर्जुन, तुम समता में स्थिर होकर सारे कर्म करो और मेरे प्रयाण होकर सारे कर्म करो और यह युद्ध की तैयारी करो। अर्जुन, तुम युद्ध करो। यहीं पे मैं श्रीमद् भगवद गीता की 4th अध्याय समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।